बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाल दिए और उन पर बैठ गया। और भीड़ में अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, अमल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे आमीन। कलाम मुकद्दस में आज हमने जो कलाम पढ़ा है, जिसकी बाबत आज हम सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठे हुए हैं, हमने सबने जुलूस की शक्ल में आज हम इबादत करते हुए गीत गा रहे थे, हम प्रस्तिश कर रहे थे, हम दोसना कर रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही बादशाहों का क्या है और खुदावंदों का क्या है। आप इतने लोग हैं, इतनी आवाज नहीं आ रही, दोबारा से कहेंगे, खुदावंदों का क्या है और बादशाहों का क्या है। हम इस बात का ऐलान कर रहे थे, हम इस बात को ऐलानिया बयान कर रहे थे कि हमारा यीशु मसीह बादशाह है, खुदावंद है और वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और आज हमने जो कलामे मुकद्दस की अबारात पढ़ी हैं, इसमें हमने पढ़ा है कि इससे पहले कि वो मसलूब होता, इससे पहले कि वो सलीब पर चढ़ता, मसीह यीशु इससे पहले 5 दिन पहले वो यरूशलेम के अंदर दाखिल होता है और इससे पहले कि वो यरूशलेम के फाटक के अंदर से गुजरे, उसने अपने 2 शागिर्दों को इस बात के लिए बुलाया कि वो जाकर उस गांव से एक गधी का बच्चा खोल कर लाएं। और जब कोई पूछे कि ये किसके लिए बुलाया गया है, लाया गया है या कौन इसको लेकर जाना चाहता है, तो बताना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। किसको इसकी जरूरत है? वो फील फोर उसे खोल कर तुम्हारे साथ जाने देगा। कलाम में लिखा है कि उसके शागिर्द उसकी बात सुनकर गधी का बच्चा जो है वो लेने चले गए और जब लेने चले गए तो कलाम में लिखा है कि वो खोल रहे हैं और गधी का जो मालिक है वो कह रहा है कि तुम इसे क्यों खोलते हो। तो यीशु की वो बात जो वो लेकर गए थे कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, इसको लेकर जाना है, तो वो उन्हें फौरन दे देता है। और कलाम में लिखा है कि वो उनके ऊपर अपने कपड़ों को बिछाते हैं, अपनी डालियां अपने हाथों में लेते हैं, अपने कपड़े राहों में बिछाते हैं और जोर जोर से अपनी जुबान से पुकार पुकार कर कहते हैं कि होशाना, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। लफ्ज होशाना यहाँ पर है, ये इब्रानी जुबान का लफ्ज होशाना, ये 2 लफ्ज है और कलामे मुकद्दस के मुताबिक जो इसका मतलब है वो ये है कि लोग मिन्नत कर रहे हैं, होशा यशुआ यानी नजात दहिंदा और अना यानी हम तेरी मिन्नत करते, हम तेरी रिक्वेस्ट करते, हम तुझसे गुरियाजारी करते, हम अपने हाथों को फैलाते कि नजात तेरे पास है, नजात दहिंदा तू है, तू नजात देने वाला है, तू बादशाहों का बादशाह है। हम तुझे कबूल करते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे खुशामदीद कहते हैं। लोग उसे नजात के लिए पुकार रहे हैं, लोग उसे रिहाई के लिए पुकार रहे हैं, लोग उसकी मिन्नत कर रहे हैं, लोग उसके आगे गिरियाजारी कर रहे हैं, लोग अपने हाथों को फैला रहे हैं कि होशाना, निजात तेरे हाथ में है, तू हमारी सुन, तू हमारी सुन और हमें गुलामी से हमें निकाल कर रिहाई की तरफ, आजादी की तरफ ले चल। और यीशु मसीह जो वहां पर गधे पर सवार था, वो पेशन गोई पूरी होती है जो जिक्रिया नबी की किताब में लिखी है, उसके 9वें बाब में और उसकी 9वीं आयत मुकद्दसा में लिखा, ऐ बिनते सयून
तू नहायत शादमान हो ऐ दुख्तर यरूशलेम, तू खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। हालेलुया। अब इस बात को देखिए, है वो बादशाह, है वो एक ऐसा बादशाह जिसको आना रथों पर चाहिए, जिसको आना कोई बग्गी पर चाहिए, जिसको आना किसी शहाना गाड़ी पर चाहिए, लेकिन गधे पर रहा है। वो तो बादशाहों का बादशाह है, आना तो कोई शहाना सवारी पर आना चाहिए, लेकिन गधी का इंतखाब क्यों किया? गधी का इंतखाब इसलिए किया ताकि वो अपनी हलीमी, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार अपने लोगों के साथ जाहिर कर सके कि मैं कोई सूरमाओं की तरह नहीं, मैं कोई बादशाहों की तरह नहीं, है तो मैं बादशाह, लेकिन मैं मजाजी के साथ, हलीमी के साथ तुम्हारे पास आया हूं। आमीन। किस तरह से पास आया है? हलीमी के साथ। घोड़े, रथों और गाड़ियों वालों के साथ जब वो लोग जरूर होते हैं, लेकिन लोगों की जरूरत नहीं होती कि उससे बात कर सकें, लेकिन वो बादशाह गधे पर इसलिए सवार हुआ ताकि लोग, चाहे गरीब है, चाहे वो मस्कीन है, चाहे वो आला है, चाहे वो निचले दर्जे का है, सारे उसके पास आकर उसकी मिन्नत करें कि बादशाह हमें नजात दे, क्योंकि नजात तेरे ही हाथों में है। वो नजात लेने के लिए उसे ललकार रहे थे, उसे पुकार रहे थे। और कलाम में लिखा है कि यरूशलेम में हलचल पड़ी हुई है, यरूशलेम के अंदर एक ऐसी आवाजें उठ रही हैं, ऐसा दबका वहां पर चल रहा है, लोगों का शोर, लोगों की हलचल, लोगों की आवाजें, लोगों की ललकार, लोगों के हाथों में डालियां हैं, लोगों के अपने हाथों में जो वो कपड़े हैं बादशाह के आगे बिछा रहे हैं, बादशाह को वेलकम कर रहे हैं। और फकीर और फरीसी आकर उससे कहते हैं कि इनको चुप रहे, इनको कह के चुप हो जाओ, अपने मुंह को बंद करो। और यीशु ने कहा अगर ये चुप हो गए तो आज पत्थर चिल्ला उठेंगे कि मैं बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदा हूं। हालेलुया। पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए निजात लेकर आया है, हमारे लिए वो रिहाई लेकर आया है, हमारे लिए वो तसल्ली लेकर आया है, हमारे लिए वो तशफ़ी लेकर आया है, हमारे लिए वो शिफा लेकर आया है। और इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो इसलिए आया ताकि हम गुलामी में ना रहें, वो इसलिए आया ताकि हम आजाद हो जाएं, और वो इसलिए आया कि वो खोए हुओं को ढूंढ ले और उनको नजात दे दे। हालेलुया। अगर आप गुलामी के अंदर हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसे मामलात हैं, तो खुदा का बेटा यीशु आपसे फरमा रहा है, कलाम में लिखा है कि वो तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटा रहा है। कितने लोग वेलकम करना चाहते हैं उसे? जिस तरह से हमने उसे वेलकम किया ना शहाना तौर पर, आज अपनी जिंदगियों में कितने लोग उसे वेलकम करना चाहते हैं? कितने यहां पर उसे वेलकम करना चाहते हैं? कितने दिल में उसे उतारना चाहते हैं? कितने उसको अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं और उसे कहना चाहते हैं कि खुदावंद इस बदन को, इस जिंदगी को, इस लोथड़े को, जिंदगी को नजात की जरूरत है, ताकि मैं अपनी जिस्मानी जिंदगी छोड़कर तेरी रूहानी जिंदगी के अंदर आ जाऊं, जिसके लिए तूने मुझे बुलाया है। अगर आप नजात लेना चाहते हैं तो नजात यीशु के हाथ में है। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो जिंदगी यीशु के हाथों में है। अगर आप बरकतें लेना चाहते हैं तो बरकतें यीशु के हाथों में है। हमने जिक्रिया नबी की किताब में अभी पढ़ा है कि वो सादिक है और नजात उसके हाथों में है। और इस बात को याद रखिएगा कि एक सादिक ही, एक रास्तबाज ही, एक बेऐब बर्रा ही आपको निजात दे सकता है। कोई गुनाह से लदा हुआ शख्स, कोई गुनाहगार शख्स,
कोई बदी से भरा हुआ शख्स कभी भी नजात नहीं दे सकता। हमारे लिए ये खुशखबरी की बात है, हमारे लिए ये शादमानी की बात है, हमारे लिए ये जोरावर बात है, फजल की बात है, कुदरत की बात है कि हम उस यीशु पर ईमान रखते हैं जो बेऐब है और हर तरह के गुनाह से मुबर्रा और पाक है। हालेलुया। हम उस यीशु पर ईमान रखते हैं और जो बेऐब है वही नजात दे सकता है। किसी और के बस की या किसी और के अंदर ऐसी जुर्रत नहीं कि वो नजात दे सके। हालेलुया। सिर्फ उसी ने कहा है। फरिश्ता भी जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो भी यही पैगाम देता है कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी, और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा, क्या देगा। तो नजात तो यीशु के पास है, मखलसी तो यीशु के पास है। और ये लोग जो यरूशलेम में शहाना तौर पर उसकी वड्याई कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, होशाना होशाना गा रहे हैं, ये उससे यही कह रहे हैं कि नजात तो तेरे हाथों में है, बरकत तो तेरे हाथों में है, आजाद करने वाला तो तू है, गुलामी से तू आजाद करेगा। इसलिए तो वहां पर कह रहे हैं कि नजात खुदावंद तेरे पास है। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, और जो खुदावंद से आता है वही नजात दे सकता है। हालेलुया। जो खुदावंद से आता है वही नजात दे सकता है। अगर नजात पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मसीह कहलाते हुए भी गुलामी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, वो कल्चरल मसीहत में जो है वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ताकि चाहे कोई एतवार आए, चाहे कोई ऐसे त्यौहार जो ईदों के त्यौहार हैं और ऐसी रसूमात हैं, सिर्फ उनको मनाने के लिए, उनको दिखाने के लिए हम जो है वो खुदा के पास आ जाते हैं, और लोगों को दिखाने के लिए कि सिर्फ हम जो है वो ये कर रहे हैं, अपने आप को मसीहा के मानी मानना। लेकिन बात को याद रखिएगा, जब तक मेरा और आपका दिल यीशु के साथ पूरा व्यवस्था नहीं होगा, उसके साथ जुड़ा नहीं होगा, उसके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, उसके साथ राबते में नहीं होगा, हमारा मसीही कहलाना कोई मायने नहीं रखता। अगर आप मसीही कहलाएं तो यीशु नाम में आप उसके साथ चल कर देखें, आप उसकी नजात का तजर्बा करके देखें, आप उसके पाकरू को अपनी जिंदगी में उतार कर देखें, आप गिरयाजारी में झुक कर देखें, उसको पुकारें, अपने दिल में रखें, तब आप नजात याफ्ता मसीही और मसीही बहन भाई और घराना कहला सकते हैं। अगर आप नजात पाना चाहते हैं तो कलाम में लिखा है नजात खुदा के बेटे यीशु मसीह में है। आमीन। वो भी नजात पाने की चक्रों में जो है वो यीशु से, और वो नजात रूहानी तौर पर नहीं पाना चाह रहे। यहाँ पर एक बात को याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो जुलूस यरूशलेम के अंदर हलचल पड़ी हुई है, ये रूहानी तौर पर रिहाई पाना नहीं चाह रहे। उन्होंने देखा कि ये तो मुर्दे जिंदा करता है, ये तो कोड़ियों को पाक और साफ करता है, ये तो लंगड़ों को चलना करता है, ये तो हर तरह की बीमारी से जो वो शिफा देता है, हर तरह की तंगी से लोगों को निकाल लेता है। हमें भी ये रोम की गुलामी से जो वो शायद निकाल लेगा। रूहानी गुलामी का नहीं उनको पता, रूहानी गुलामी से नहीं निकलना चाह रहे, बल्कि वो जिस्मानी गुलामी से जब वो आजाद होने के लिए यीशु को पुकार रहे हैं। लेकिन यीशु ने सिर्फ उनको रूहानी और गुलामी से जब वो उनको जिस्मानी गुलामी से नहीं निकाला, बल्कि उसने अपना लहू बहाकर हमें तमाम गुनाहों से पाक करके हमें हर तरह की रूहानी बीमारी से भी आजाद कर दिया है। हालेलुया। अब हम गुनाह के मुतकब्बर नहीं हैं, या हम गुनाहगार नहीं हैं। कितने लोग कहते हैं कि मैं गुनाहगार हूं? कितने लोग कहते हैं मैं गुनाहगार हूं? नहीं, आप गुनाहगार नहीं हैं। आप रास्तबाज लोग हैं। आपके लिए यीशु ने नजात का काम किया है। आपके लिए यीशु ने अज़ल ही से अपने लहू को बहाया है।
آپ کے لیے یسوع نے اپنی جان صلیب پر دی ہے۔ آپ گناہگار لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ گناہگار لوگ ہوتے تو یسوع کو اپنا لہو بہانا نہیں پڑتا۔ آپ یسوع کے ایسے لوگ ہیں جس کو اس نے شروع ہی سے جو ہے وہ بے عیب اور مبرہ ٹھہرا دیا ہے، تاکہ آپ اس کی بادشاہت کے وارث اور بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ آمین۔ ہم پہلے گناہگار تھے، لیکن جب سے یسوع نے لہو بہا دیا ہے اب ہماری زندگی میں کوئی گناہ تصور نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو وہ اپنی زندگی کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ کسی سے پوچھے نا کہ بھائی آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وہ آگے سے کہے گا نہیں پاجی میں تو بڑا گناہگار ہوں، یہ تو خدا کا فضل ہے، میں تو بڑا گناہگار ہوں، میری تو یہ اوقات نہیں تھی، میں تو بڑا گناہگار ہوں۔ آپ گنہگار نہیں ہیں، اس بات کو ذہن میں ڈال لیجئے۔ آپ گناہگار نہیں ہو، یسوع نے آپ کے لیے جان دے کر نجات کا کام مکمل کر دیا ہے۔ آپ راست باز لوگ ہو، آپ خوشی سے یسوع کو قبول کرنے والے لوگ ہو، آپ یسوع کے مانی ہو۔ صرف لفظوں سے مانی نہیں بننا، بلکہ روحانی نجات کا تجربہ حاصل کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے وہ ہجوم بھی یہی کہہ رہا تھا، خداوند ہوشانہ ہوشانہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے اے خداوند ہے بادشاہ تو ہمیں نجات دے۔ اور زکریا نبی کی کتاب میں نے آپ کو بتایا کہ نجات اس کے ہاتھوں میں ہے۔ آمین۔ نجات اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اپنے آپ کو گناہگار تصور نہ کریں، نجات کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا، اور جب تمام ہو گیا تو ہم جو ہے وہ آزاد بھی ہو گئے۔ ہم جو ہے وہ غلامی میں نہیں رہے، بلکہ وہ نجات کا کام جو مکمل کرنے کے لیے یروشلم میں آیا، اس نے یہ بتا دیا کہ میں نجات کے کام کو مکمل کرنے آیا ہوں، میں رہائی دینے کے لیے آیا ہوں، میں تسلی اور تشفی اور باپ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آمین۔ اور وہ آ چکا ہے، وہ آیا ہوا ہے، اس نے وہ کام مکمل کیا ہے۔ آج بھی کلام مقدس کے مطابق یہاں پر وہ موجود ہے، اور اگر کوئی شخص نجات پانا چاہتا ہے تو یسوع یہاں پر موجود ہے، نجات اس کے پاس ہے۔ ہاللیلویہ۔ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی ابھی تک یسوع کو نہیں دی ہے، صحیح طریقے سے یسوع کے ساتھ چل نہیں رہا ہے؟ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور سبھی کھڑے ہوں گے، اور جتنے لوگوں نے اپنی زندگی یسوع کو صحیح طریقے سے یا یسوع کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چل رہا ہے، دنیا داری کی زندگی بسر کر رہا ہے، جسمانی زندگی بسر کر رہا ہے، سارے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے۔ اور جو لوگ، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جو جسمانی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے خداوند ہمیں نجات دے۔ اسے کہیں گے خداوند ہمیں آزاد کر۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو بھی آسمان کی طرف بلند کریں گے، سبھی اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے۔ یہ اعلان ہے فتح مندی کا۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں گے۔ یہ اعلان ہے فتح مندی کا، یہ اعلان ہے ہماری جنگ میں فتح کا، یہ اعلان ہے کہ خدا نے ہمیں نجات دے دی ہے، یہ اعلان ہے کہ اس نے ہمیں فتح بخش دی ہے، یہ اعلان ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں سے نجات دے دی ہے، یہ اعلان ہے کہ اس نے ہمیں ابلیس کے ہاتھوں سے نکال لیا ہے، اس نے ہمیں بیماریوں سے نکال لیا ہے، اور اس نے ہمیں کثرت کی زندگی فراہم کر دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی پتا، ہم آپ کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کے پاس آتے، آپ کی شکر گزاری کرتے اس خوبصورت کلام کے لیے، اس خوبصورت وعدہ کے لیے کہ تو کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، اور خداوند جہاں پر تو آتا ہے وہاں پر ہلچل ہوتی ہے، وہاں پر خداوند واویلا نہیں بلکہ خوشی کی للکار ہوتی ہے۔
جہاں پر تو آتا ہے وہاں پر شادمانی ہوتی ہے، وہاں پر خوشی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ اپنے گناہوں سے رہائی پاتے ہیں، لوگ اپنی لعنتوں سے رہائی پاتے ہیں۔ اور یسوع کے نام میں آج جتنے لوگ آپ کی حضوری میں اپنے دلوں سے آپ کو قبول کر رہے ہیں خداوند، ان کو خداوند یہ فضل بخش کہ وہ دنیاوی زندگی سے پرے رہیں، باہر رہیں، اور آپ کی روحانی زندگی میں جس میں تو ہم کو لے کر جانا چاہتا ہے یسوع نام میں، اس میں یہ بڑھنا شروع کرے خداوند۔ انہیں تو بڑی برکت دے یسوع نام میں خداوند، انہیں تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداوند، اپنے لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا یسوع کے نام میں۔ میں خدا باپ، بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں خدا پاک روح، میں آپ کی جنبش کو ان کی زندگیوں میں مانگتا خداوند، آپ کے روح کی آگ کو ان کی زندگی میں مانگتا خداوند۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میں یسوع کے نام میں ان کی درخواستوں کو آپ کے پاس لاتا، آپ کے چرنوں میں لاتا، آپ کی حضوری میں لاتا خدا باپ، ان کی درخواست کے مطابق یسوع نام میں انہیں مہیا کر دے خداوند، ان کو بخش دے یسوع نام میں، ان کے لیے خدا اپنی قدرت کو جاری کر دے، ان کے لیے اپنے ظہور کو جاری کر دے، ان کے لیے اپنی نجات کو جاری کر دے خدا، ان کے لیے اپنی رہائی کو نازل کر دے خدا، تاکہ یہ آپ میں سے ہو کر خدا باپ اپنی زندگی کو بسر کرے خدا، کیونکہ تو جلد آنے والا ہے خداوند، تو شاہانہ طور پر خدا باپ پھر سے آنے والا ہے، اور اس دفعہ خدا جو ہے وہ گدی پر سوار ہو کر نہیں آنے والا، بلکہ خدا اپنے رتھ پر، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آنے والا ہے، تاکہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو ساتھ لے کر آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکے۔ اور جتنے لوگ جانا چاہتے ہیں، جتنے لوگ خدا کی بادشاہت میں اندر جانا چاہتے ہیں، آئیے یسوع سے کہ خداوند میں تیار ہوں، آئیے اسے کہ خداوند میں تیرے لیے تیار ہونا چاہتا ہوں، اور اسے کہ خداوند میں آپ کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا۔ خدا کے روح کو، اس کی لیڈنگ کو، اس کی رہنمائی کو، اس کے زور کو، اس کی قدرت کو، اس کے جلال کو اپنی زندگی میں مانگیے، تاکہ آپ کو اپنی زندگی کے لیے تیار کر سکیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ کے پا لیتے ہیں۔ آئیے وہی دعا کریں جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تجھے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہماری اس روٹی آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرض کو معاف کرتے تمہارے قرض میں معاف کر، آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ برکت کے کلمات ہم خدا کے خادم پاسٹر دلشاد صاحب سے لیں۔ سب اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں۔ اب ہم برکت کے کلمات سے رخصت ہوں گے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت تمام قسیم کے ساتھ، تمام خون خریدوں کے ساتھ، عالمگیر کلیسیا کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، اور ملک پاکستان کے ساتھ، اور خاص طور پر اس پیاری سی جماعت کے ساتھ